टू माय चैनल। आज हम अपनी क्लास में यूनानियों का भूगोल में योगदान का अध्ययन करेंगे कि किस किस जो यूनानी व्यक्ति थे या भूगोलवेता थे उन्होंने भूगोल के उत्कर्ष में अपना क्या क्या योगदान दिया है। तो देखिए, जो भूगोल शब्द है, भूगोल शब्द को लाने वाले और भूगोल शब्द को एक व्यवस्थित जो सब्जेक्ट है उसके रूप में मान्यता प्रदान करने में यूनानियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसके अदर जो है यूनानियों ने जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज की क्लास में हम होमर और थेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रसिद्ध जो है यूनानी थे जिन्होंने भूगोल में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या 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 कुछ जो होमर ने और थेल्स ने भूगोल में योगदान दिया है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं होमर की। तो होमर जो थे, होमर में जो भूगोल है, भूगोल में क्या कुछ योगदान दिया। तो भूगोल ये जो थे होमर एक प्रसिद्ध जो है एक महान कवि थे। इन्होंने अपनी कृतियां जो है इलियाड और ओडिसी, इन्होंने दो कृतियां लिखी हैं, इलियाड और ओडिसी। तो पूछा जाए कि होमर की दो कृतियां कौन कौन सी है, तो होमर की दो कृतियां हैं, इलियाड और ओडिसी। ये जो इलियाड और ओडिसी है, इसमें इन्होंने जो ट्रोजन युद्ध है, ट्रोजन युद्ध के बारे में, जो कि 1280 से लेकर 1180 के बीच में जो हुआ था, इसका वर्णन इन दोनों में किया हुआ है। और इसके अदर जो है यहाँ पे इसी में ही जो होमर है, होमर ने पृथ्वी का भी वर्णन किया है। होमर जो थे, इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक स्थलीय भाग है जिसके चारों तरफ, ये एक वृत्ताकार भाग है जिसके चारों तरफ जो है महासागरीय नदी है। ये एक महासागरीय नदी से घिरा हुआ भाग है, पृथ्वी और आकाश। उन्होंने कहा, होमर महोदय ने कहा था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी और आकाश जो है वो एकदम से बराबर है, और जो आकाश है वो एक कुछ ऊंचे ऊंचे पिलरों पे रखा हुआ है, कि हमारा जो आकाश है वो कुछ पिलरों पे रखा हुआ है और पृथ्वी और जो आकाश है ये लगभग बराबर है। और इसके अदर जो है जो होमर महोदय है, उन्होंने कहा कि जो सूर्य है, सूर्य का जो उदय होता है वो एक महासागर नदी से होता है और इसका अस्त भी महासागर नदी में ही होता है। तो ये जो हमारे होमर महोदय हैं, इन्होंने इलियाड और ओडिसी दो महाकाव्य लिखे। इन्हीं महाकाव्यों में इन्होंने ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया है और इसके अदर इसी में ही जो होमर महोदय है, होमर महोदय ने कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक स्थलीय भाग है जिसके चारों तरफ जो है महासागर नदी है। जो अर्थ है वो महासागर नदी से घिरी हुई एक आकृति है, कि ये जो है महासागर नदी से घिरी हुई है। और जो अर्थ है, अर्थ के बराबर ही जो सूर्य है वो है। और जो हमारा आकाश है, आकाश जो है वो ऊंचे पिलरों पर टिका हुआ है। और जो सन है, सन का उदय जो होता है वो महासागरों से होता है, और सन का जो छिपता है वो भी कहाँ पे जाके छिपता है, वो भी छिपता है हमारा महासागर नदी में। तो ये कहा था होमर महोदय ने। होमर महोदय ने इसके अलावा 4 प्रकार की हवाओं का जो है वो भी वर्णन किया है, और चारों प्रकार की जो चारों दिशाओं से जो हवाएं प्रवाहित तो होती है उसके बारे में जो होमर महोदय है उन्होंने भी बताने का प्रयास किया है। तो इन्होंने 4 प्रकार की हवाओं का जिक्र किया है। तो 4 प्रकार की हवाएं देखिए कौन कौन सी है। इन्होंने कहा कि उत्तर की तरफ एक हवा प्रवाहित होती है जिसको इन्होंने नाम दिया बॉरस। इसके अदर जो पूर्व है, पूर्व में एक हवा जो है प्रवाहित होती है जिसको इन्होंने कहा यूरस। और पश्चिम में जो हवा प्रवाहित होती है, पश्चिम में हवा पर प्रवाहित हवा को इन्होंने कहा था जेफाइरस। और दक्षिण में प्रवाहित होने वाली कोई हवा को इन्होंने कहा था नोटस।
हवा है। तो शीत हवा जो कि उत्तर में प्रवाहित होती है, इस हवा को होमर महोदय ने नाम दिया है बोरस। और इसके अदर जो है पश्चिम की तरफ जो हवा, जो पूर्व है, पूर्व की तरफ जो हवा प्रवाहित होती है, ये एक उष्ण हवा है। और जो दक्षिण में जो हवा प्रवाहित होती है, ये हवा है तूफानी और आर्द्र। कभी कभी ये जो है ये हवा तूफान भी लेकर आती है या उग्र हो जाती है। तो ये जो हवा है जो कि दक्षिण में प्रवाहित होती है, ये आर्द्र और कभी कभी उग्र हो जाती है। कभी कभी जो है इस हवा में उग्रता देखने को मिलती है और ये तूफानी एक हवा है। इसके अदर जो है होमर महोदय है, होमर महोदय ने पश्चिम की तरफ एक और हवा प्रवाहित होती बताई है जो है जेफायरस। और ये जो जेफायरस हवा है, ये जो हवा है ये चिपचिपी और झंझावत लिए हुए है। चिपचिपी और झंझावत लेते हुए ये हवा है। तो होमर महोदय ने चार दिशाओं से चार प्रकार की हवाओं के प्रवाहित होने के बारे में बताया है। तो इन्होंने कहा कि जो पूर्व है, पूर्व में एक उष्ण हवा प्रवाहित होती है जिसको इन्होंने कहा यूरस। और पश्चिम की तरफ जो है जेफायरस हवा प्रवाहित होती है जो कि चिपचिपी और झंझावत लिए हुए हवा है। उत्तर की तरफ शीत हवा प्रवाहित होती है जिसको इन्होंने बोरस कहा है। और दक्षिण की तरफ आर्द्र और कभी कभी तूफानी और कभी कभी जो है ये हवा उग्र हो जाती है। तो इस प्रकार की हवा को होमर महोदय ने नोटस कहा है। ठीक है, तो ये थे होमर महोदय। होमर महोदय के बाद हम यूनानियों में जिक्र करने वाले हैं थेल्स महोदय का। थेल्स को गणितीय भूगोल के पिता भी कहा जाता है। थेल्स एक ऐसे व्यक्ति या विचारक थे जिन्होंने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया है। और इन्होंने गणित में बहुत सारी जो परमें हैं, ज्यामितीय परमें हैं, उनका भी जो है वर्णन करने का प्रयास इन्होंने किया है और बहुत सारी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपनी क्लास को गणितीय भूगोल के पिता भी कहा जाता है। तो थेल्स जो है, थेल्स को गणितीय भूगोल के पिता, गणितीय भूगोल के पिता कहा जाता है। वो थेल्स पहले यूनानी व्यक्ति थे जिन्होंने, जो एक विचारक, दार्शनिक, एक खोजी व्यक्ति थे। बहुत से स्थानों की इन्होंने खोज की है। और जो थेल्स महोदय हैं, इन्होंने पृथ्वी को जो है पृथ्वी के माप को देने का श्रेय भी किसको जाता है? वो भी जाता है थेल्स महोदय को। ये एक व्यापारी थे जो थेल्स महोदय है। इन्होंने बहुत सारी फर्मों को जन्म दिया है। तो थेल्स फर्मे के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। गणित की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जो फर्मे है थेल्स फर्मे के जन्मदाता भी थेल्स महोदय को ही कहा जाता है। इन्होंने मिस्र की यात्रा के दौरान जो है कुछ पुरोहितों को देखा जो कि कोण का माप कर रहे थे बेसलाइन लेकर, और जो वहां के स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। उन्हीं से प्रेरित होकर थेल्स महोदय ने जो है ज्यामितीय जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनको हल किया और बहुत सारी गणित की बहुत सारी जो थ्योरम है या परमें है वो इन्होंने दी है। जो थेल्स महोदय ने पृथ्वी को एक तैरती हुई डिस्क माना है। जो अर्थ है पृथ्वी को जल पर तैरती हुई डिस्क माना है। किसने माना है? थेल्स महोदय ने तैरती डिस्क माना है। और ये जो थेल्स महोदय हैं, इन्होंने नील नदी का भी वर्णन किया है। जो नील नदी है, इन्होंने कहा कि जो नील नदी है वो दो नदियों से मिलकर बनी है। तो उन दो नदियों में कौन कौन सी नदियां आएंगी? तो पहली जो नदी है, पहली नदी में इन्होंने कहा कि नील नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है। पहली है सफेद नील, दूसरी है नीली नील।
वो दो नदियों से मिलकर बनी है, सफेद नील और नीली नील। और जो सफेद नील है उसको इन्होंने बाहेल गजल कहा और नीली नील को बाहेल अजरक इन्होंने कहा है। तो ये थे हमारे थेल्स महोदय और होमर महोदय जिनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि ज्योग्राफिकल थॉट जो आपके नेट या आपका जो पीजीटी एचटेट वगैरह है यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये थे हमारे यूनानियों में थेल्स महोदय और थेल्स के अलावा होमर महोदय। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम जो छुटे हुए जो हमारे अगले जो यूनानी है उनके बारे में अध्ययन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।